अखिलेश के गढ़ मैनपुरी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया कि मैनपुरी में कमल खिलकर रहेगा, साइकिल पंचर होकर रहेगी। मैनपुरी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने डोर टू डोर जाकर वोट मांगे। वहीं चाट के ठेले पर पहुंचकर चाट खाई और ठेले पर आने वाले लोगों से कमल खिलाने को कहा। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि करहल विधानसभा में आ गए हैं, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल 2022 के चुनाव में हार जाएंगे। यादव अखिलेश समाजवादी पार्टी गलत थी, इसलिए उसको छोड़कर बीजेपी में आ गए और अखिलेश यादव की विदाई 10 मार्च को तय है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होगी। वहीं अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए बयान 99 अपराधियों को दी गई टिकट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का दिल जानता है और उनका दिल धक धक कर रहा है। उनके माफियाओं से अपराधियों की रिश्तेदारी खत्म नहीं हो सकती, उनके आरोप में दम नहीं है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई महिलाओं के प्रति अपराध कर दे तो उनके पिता कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। झूठ बोलने की मशीन अखिलेश यादव और उनके झूठ के लोग हंसी उड़ा रहे हैं। जो भी वो वादे करते हैं, जब सरकार आई तो उन्होंने पूरा नहीं किया। जब जनता ने उनको सरकार से विदा कर दिया तो कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। अखिलेश झूठे हैं, उनकी पार्टी झूठी है, अखिलेश का गठबंधन भी झूठा है और उनके साथ दंगाई रहते हैं, उनके साथ माफिया रहते हैं, उनके साथ गुंडे रहते हैं। जेल में जो पड़े पलायन करने के लिए लोगों को मजबूर करने वाले उनकी पार्टी के साथ रहते हैं। उनके साथ में दंगाई रहते, उनके साथ में अपराधी रहते, उनके साथ में माफिया रहते, उनके साथ में जेल में जो पड़े पलायन करने के लिए लोगों को मजबूर करने वाले उनकी पार्टी के प्रत्याशी, उनके साथ भ्रष्टाचारी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा समर्पित कार्यकर्ता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, मैनपुरी की जनता है। आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि हम मैनपुरी जनपद की चारों और जसवंत नगर सहित इस बार हम चाचा को भी हराएंगे उनके और भतीजे को भी हरा करके, कमल खिला करके उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें फिर जीतेंगे। और समाजवादी पार्टी का जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है वह ध्वस्त हो जाएगा। उनको आज मैं मानता हूँ श्री अखिलेश यादव जी को आज रात में नींद नहीं आएगी। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रोफेसर साहब को प्रत्याशी बना करके भेजा है। तो यह एक बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा फैसला है और मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, पार्टी के संगठनात्मक दृष्टि से समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब गुंडागर्दी का युग चला गया है, इसलिए लोग अपने जब मताधिकार का प्रयोग कर पाते तो कभी यहाँ सपा नहीं जीत सकती थी। पहले यहाँ गुंडाई के बल पर बूथ कब्जा करते थे, लेकिन अब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत शानदार ढंग से कर सके। चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था भी बनाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैनपुर की 4 और लोकसभा की दृष्टि से कहें तो 5 सीटों पर इस बार विजय का निर्णय लिया है। इसमें भारत सरकार में मंत्री और हमारे बड़े भाई की तरह साथी जो 2017 से 2019 तक उत्तर प्रदेश कैबिनेट में भी मंत्री थे, उनको श्री अखिलेश यादव जी को हराने के लिए, उनके अहंकार को यहाँ समाप्त करने के लिए यहाँ प्रत्याशी बना करके भेजा है। हमारे श्री जयवीर सिंह जी पूर्व मंत्री पहले ही प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। मैनपुरी सदर से हमारे आशु दिवाकर वो किशवी से वो चले गए हैं। अभी आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री रामनिवास जी का उनका भी गाँव के उनका प्रत्याशिता घोषित हो गई है। और जसवंत नगर जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक शाक्त जी, अर्थात हमारी ये जो लोकसभा मैनपुरी है ये भाजपा का गढ़ है, लेकिन समाजवादी उनको कहूँगा तो गलत होगा, वो केवल समाजवादी नाम के हैं, बाकी वो जिन्नावादी हैं, वो गुंडागर्दी करने वाले हैं। उनके सर पे लाल टोपी रहती है लेकिन जेब में जालीदार टोपी रहती है। भाजपा पे आरोप लगाया कि भाजपा केवल छलावा कर रही है, झूठ बोल रही है और प्रदेश को ठगा है 5 साल में। देखिए, झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन श्री अखिलेश यादव जी और उनका झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी वो वादे कर रहे थे, जब सरकार में थे उसको पूरा नहीं किया। जब जनता ने उनको सरकार से विदा कर दिया तो कह रहे हैं हम ये काम करेंगे। तो जो अपने शासन काल में कुछ किया होता है तब वादा करता है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। अखिलेश झूठे हैं, उनकी पार्टी झूठी है, अखिलेश का गठबंधन झूठा है। भारतीय जनता पार्टी सत्य और न्याय के
पक्ष में, गरीब और किसान मजदूर के हित में, माताओं बहनों के सम्मान सुरक्षा में, नौजवानों के रोजगार की दृष्टि से जो भी अच्छा से अच्छा डबल इंजन की सरकार केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली और प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली, इन दोनों सरकारों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है, विकास किया है और उसका परिणाम प्रदेश की 24 करोड़ जनता महसूस है। अभी टिकट होने के बाद एक तंज भी कसा है। मैं जो तंज कसा हूँ वो गलत नहीं, एकदम सच है कि करहल विधानसभा में आ गए हैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल और 2022 के विधानसभा चुनाव में हार जाएंगे यादव अखिलेश। सर अखिलेश यादव ने कहा है कि 99 साहब को राजनीति में लाने वाले मुलायम सिंह यादव हैं और आज उन्हीं को उनके सामने उतार कर भारतीय जनता पार्टी वॉकओवर जैसा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी, ये आप मान के चलिए, मैं उदाहरण वहाँ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन आपको चूंकि आप कह रहे हैं तो कह दे रहा हूँ। हिरण्याकश्यप के घर में तो भक्त प्रहलाद पैदा हुए थे। अगर समाजवादी पार्टी गलत थी उसको छोड़ करके आप तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार के मंत्री, इतने वरिष्ठ नेता, तो अखिलेश यादव जी एंड कंपनी क्या कह रही है? 10 मार्च समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी 10 मार्च को विदाई सफाई के लिए करेंगे कि कहाँ के लिए करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी विदाई तय है। भाजपा कमल खिलना तय है, 300 से अधिक सीटें जीतना तय है। स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव जी ने एक आरोप लगाया कि 99 जो सीटें हैं वो बीजेपी ने गुंडों को दे दी है, बस एक सीट बची है जो कि वो दे दें तो सेंचुरी पूरी हो जाएगी। इसलिए अखिलेश यादव जी का दिल जानता है, उनका दिल धक 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 कर रहा है। उनको मालूम है गुंडे, अपराधियों, माफियाओं से उनकी रिश्तेदारी खत्म नहीं हो सकती। नहीं, वो आरोप तो सर उनके आपके दिमाग में, उनके आरोप में दम नहीं है। जनता जानती है अपराधी कौन है, जमीन पे कब्जा कौन करता है, मकान पे कब्जा कौन करता है, दुकान पे कब्जा कौन करता है, बहन बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं कौन करता है। उनके पिताजी, मैं उनका बुजुर्ग है, उनका आप नाम नहीं लेना चाहता, अगर कोई महिलाओं के प्रति अपराध कर दे तो वो कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। उत्तर प्रदेश के सैकड़ों ऐसे कॉलेज हैं और सैकड़ों ऐसे स्थान है प्रदेश के अंदर, जब सपा की सरकार थी बेटियां पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाती थी। लाल टोपी वाले बयान पर प्रोफेसर रामगोपाल ने भी बयान दिया है। बस लाल टोपी उन्होंने कहा है कि लाल सर पे रहती है, जालीदार टोपी जेब में रहती है। लाल रंग तो देवी जी का, भगवती माँ का है। फिर उनको वो देवी जी की याद इनको कब से आने लगी? 2014, 17, 19 में हारने के बाद याद। सर करहल प्रत्याशी इतना देर से क्यों आया आपकी पार्टी? करहल के प्रत्याशी घोषित करने में आपने इतना समय? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, इसलिए आज उनको नींद नहीं